मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। रिसाइकलिंग के लिए भी कदम उठा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में कई ग्रीन जोन घोषित किए गए। हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी बवाल मच गया है। ऐसे में इसे लेकर आपने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं इसी बीच आप नेता आतिशी ने इसे लेकर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार पूरी दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। अब झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को मूल बातें पता थी। उन्हें पता था कि किस किस से मुलाकात हुई है। जो मुद्दे उनके संज्ञान में विशेष रूप से लाए जाने थे, उन पर हमारे साथियों ने चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए वहां हमें बताना था कि संदर्भ क्या था और ये कैसे और क्यों हुआ। आतंकवाद के विरोध में संदेश आए, हमने जो कदम उठाए उन्होंने उसे स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर हैं। वे मोहाली हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेता बातचीत करते हुए नजर आए और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ये सच है कि बीसीसीआई और आईपीएल का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था, तो ये साफ है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद जो आपराधिक लापरवाही दिखाई गई वो बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही इस कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया था, फिर भी इसे जबरन करवाया गया। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने मेहरौली में 5 नालों का निरीक्षण किया। नालों में जाम और अतिक्रमण पाया गया। मंत्री ने अधिकारियों को 15 जून तक सफाई करने और प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली को जल भराव से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ा सीवर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा कि आरक्षण के दायरे को 85% तक बढ़ाया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पत्र में ये भी लिखा है कि इसे लागू करने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा कि एक दिन का विधानमंडल का विशेष सत्र भी बुलाया जाए और इसे पारित किया जाए। बेंगलुरु में मची भगदड़ पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, कर्नाटक सरकार पूरी तरह विफल रही। स्टेडियम में भीषण भगदड़ मची और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि कितने लोगों को स्टेडियम में जाने दिया जाना चाहिए। ना तो पुलिस ने और ना ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया। स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोगों को आने दिया गया और इसी वजह से भगदड़ मची। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे एक छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं संभाल सके। 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। इस कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। कर्नाटक के डीसीएम डीके शिव कुमार बेंगलुरु भगदड़ के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करने के लिए बाहर आए और भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक सबक सीखना चाहिए, विपक्ष को लाशों पर राजनीति करने देना चाहिए। मैं बता दूं कि उन्होंने कितनी लाशों पर राजनीति की है, लेकिन छोटे बच्चों को देखकर दुख होता है। मैंने उनका दर्द देखा है।